हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक्सपोनेंट और सर्ड से संबंधित एक स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी तरह के, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आज हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। आई होप आप कुछ वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से इस बात को हम समझ सकते हैं, क्वेश्चन को सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन को हम एक वेरिएबल की फॉर्म में लेट करेंगे। इस टोटल क्वेश्चन को हम एक्स की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। इसको हम सबसे पहले इस तरह से रीराइट कर लेंगे, √2 प्लस √2 प्लस √2, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है। इस टोटल वैल्यू को हम x के इक्वल लेट करेंगे। अब इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं वर्क करने पर। इसको हम लिखेंगे वर्क करने पर या स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करने पर यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो अंडर रूट है, पहले वाला जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने से। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आएंगी, 2 प्लस √2 और डैश डैश, इस तरह से। तो यहाँ पहुँचने के बाद आप देखोगे कि ये वैल्यू आपको वही वैल्यू दिखाई दे रही है जो एकदम स्टार्टिंग में थी। यहाँ से जहाँ से रूट स्टार्ट हो रहा है, ये वही वैल्यू है, √√2 प्लस फिर √2 प्लस फिर √2। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है। तो हम यहाँ को छोड़ के ये जो वैल्यू है टोटल, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, x के इक्वल लेट कर लेंगे। हमने ऑलरेडी लेट किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 2, और इस वैल्यू को हम लिखेंगे प्लस x। अब सभी वैल्यूज इधर ले आइए, तो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। यहाँ आपको इसको फैक्टर करना है, फैक्टर करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो फैक्टर हम आपको करने आते होंगे, अगर करने नहीं आते तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये है -2, इसको हम बोलते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -2 आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट आपका आना चाहिए -2। और सम करेंगे तो ये वाली वैल्यू, इसका जो कोफिशिएंट होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ है -1, सम करेंगे तो आपका आना चाहिए -1। ऐसी दो वैल्यू आपको सोचनी होंगी जिसमें आपको प्लस करें तो मल्टीप्लाई करें तो -2, और उनको जब ऐड करें तो -1 आना चाहिए। तो वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, वो वैल्यूज़ होंगी 2 1 जा 2, इस तरह से हम लेट करेंगे कि 2 और 1। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ माइनस का साइन है, तो इसमें इन दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव होगी डेफिनेटली। तो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी, वो हमें ये सम वाली वैल्यू बताएगी कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव और कौन सी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये वैल्यू है नेगेटिव, तो इसका मतलब लार्ज वैल्यू नेगेटिव होगी तो दूसरी वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये दो वैल्यू हम यहाँ लेकर चलेंगे। हमने क्या किया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। यहाँ है -1, -1 को हमने क्या किया, -2 + 1 लिखेंगे, -2 + 1। तो इस तरह से इसको हम, ये फैक्टर करने का तरीका है। -x को लिखेंगे -2x प्लस में x, -2x प्लस x और -2 एज इट इज इक्वल टू 0। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने इस मिडल टर्म को, जो बीच वाली टर्म है, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है। पहला पार्ट, और किस तरह से तोड़ा है ये हम यहाँ मैंने अभी बताया आपको किस तरह से हम इसके दो पार्ट करेंगे। तो यहाँ -2 और +1, तो -2x और +1x, इस तरह से हम इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में लिखेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये और ये इन दोनों में फैक्टर है, तो यहाँ आपका आएगा x कॉमन, तो x -2, और यहाँ 1 कॉमन, तो x -2। ये ध्यान रखना, जब हम इस तरीके से फैक्टर करते हैं तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए। अगर ये हमारी वैल्यू सेम नहीं होती है, इट मीन्स आपने जो फैक्टर लिए हैं ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलत किए हैं, या इस तरह के फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखो x -2 फिर से x -2 कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक बार इसको 0 रखोगे, एक बार इसको 0 रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से इसको 0 रखोगे तो आंसर आएगा +2, और इसको 0 रखोगे तो आंसर आएगा -1। तो यहाँ पर ये जो हम आंसर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू है तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए हमारा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
2 और यही हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम आगे भी इस वीडियो में और भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसको हम एक्सलेट करेंगे। और अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब है कि यहाँ पावर हाफ पावर है तो स्क्वायर करेंगे। अगर क्यूब रूट होता तो पावर 3 करते, तो यहाँ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करते ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ आपको एज इट इज लिखना है। ये पहले वाले अंडर रूट को छोड़ के बाकी सब अंदर का सामान, सब अंदर की जो वैल्यू है टोटल वैल्यू आपको एज इट इज लिखनी है। अब आप देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये 2 और ये वैल्यू जो आएगी ये एज इट इज़ वही एक्स है, इसको हम एक्स ले लेंगे। इन दोनों को इधर ले आइए, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ हमने इसको फैक्टर किया है, फैक्टर करके हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, एक नेगेटिव है -1 और एक पॉजिटिव है +2। तो क्योंकि ये अंडर रूट का क्वेश्चन है इसलिए हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक्स की वैल्यू 2 हमारा आंसर होगी। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो लिए हैं वो सभी एसएससी में आए हुए हैं और दूसरे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम टू सेम है, बस इसको हम कर डालते हैं। यहाँ देखो मैं सीधे लिख सकता हूँ, इसको जब हम एक्स लेट कर लेंगे कि ये वैल्यू हमारी एक्स है और यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट है तो डेफिनेटली हमें स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 12 प्लस बाकी सभी वैल्यू आप एज इट इज लिखोगे। इस तरह से आप लिखते चले जाओगे, इस तरह से आप लिख लोगे। अब ये वाली वैल्यू फिर से इस टोटल को एक्स लेट कर लोगे। ये टोटल वैल्यू क्या है, हमने एक्स लेट की थी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स हो जाएगा। अब सभी को इधर ले आओ और पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह का बन गया। यहाँ क्या है, प्रोडक्ट क्या है आपका -12 आएगा और सम क्या है आपका -1 होना चाहिए। ऐसी 2 वैल्यू आप सोचिए जिसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और सम करें तो -1 आए। तो वो 2 वैल्यूज होंगी 4 और 3 या 3 और 4। अब यहाँ साइन डेफिनेटली जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं और आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों पर अपोजिट साइन होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। और कौन सा वैल्यू पॉजिटिव कौन वैल्यू नेगेटिव होगी ये हमें सम से पता लगेगा। अगर ये नेगेटिव -1 है तो लार्ज वैल्यू नेगेटिव होगी और स्मॉल वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी डेफिनेटली। तो यहाँ इस तरह से ये मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं। ये जो फैक्टर करने का तरीका है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका है। तो एक्स स्क्वायर ये होगा -4x और +3x -12 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर लीजिए आप। तो ये होगा x कॉमन तो x -4, यहाँ पर 3 कॉमन इन दोनों में तो x -4 और इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर सेम आ गए तो ये दोनों फैक्टर हमारे कॉमन हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, x -4 कॉमन और x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 रखो, इसको एक बार 0 रखो, तो ये यहाँ से वैल्यू आएगी 4 और यहाँ से वैल्यू आएगी -3। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन टोटल 12 प्लस अंडर रूट टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आंसर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। क्या हमारी आंसर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए हम नेगेटिव आंसर को छोड़ देंगे और x इज इक्वल टू 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने जो देखा था, आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर 2 2 2 था, तो आंसर भी हमारा यहाँ पे 2 आया था। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट अगर अंदर क्वेश्चन में 2 है तो आंसर भी 2 ही आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कभी आप इस रिजल्ट पे पहुँचे कि हमने अंडर रूट में क्वेश्चन में 2 लिया था इसलिए यहाँ आंसर भी 2 आया, ये नहीं है। यहाँ देखो हमने 12 लिया है और 12 लेने के बाद आंसर हमारा 4 आ रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह का पिछला क्वेश्चन था, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। बस आपको फैक्टर करने आने चाहिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको ये सारा जो प्रोसेस है, अगर आपको फैक्टर करना आता है तो यहीं से सीधे आप x की वैल्यू -4 3 और 4 आप निकाल सकते हैं और सीधे पता चल जाएगा कि x की वैल्यू आपकी 4 आएगी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 6 √6 √6 √6 है। इसको भी हम एक्सलेट कर लेते हैं।
अब देखो मैं सीधा इसको लिख लेता हूँ, आपको स्क्वायर करके, स्क्वेयरिंग जब आप करोगे, वर्क करने पर जब करोगे तो ये फर्स्ट वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस बाकी सभी ऐसे एज इट इज लिखते चले जाओगे आप इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हमारी x है, हमने क्योंकि इस वैल्यू को पहले से लेट किया हुआ है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब पिछले क्वेश्चन की तरह सेम आ गया, इन दोनों को आप इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखोगे कि प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है -6 और सम है आपका -1 यहाँ पर, तो ये वैल्यूज क्या आएंगी, 3 2 जा 6, तो ये नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव, छोटी वैल्यू पॉजिटिव। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के आप फैक्टर कर लीजिए, यहाँ देखो कॉमन क्या है, x माइनस 3, x कॉमन x माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया आपका x माइनस 3 फिर से कॉमन, ये और ये x माइनस 3 फिर से कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है आपकी 3 और -2, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने आ गए होंगे। आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस जो आपके पास कॉम्पिटिटिव बुक है उससे निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब शॉर्टकट आपने लॉन्ग जो तरीका है इसको आपने सीख लिया, अब इसका शॉर्टकट तरीका हम देखते हैं। देखो हमने क्या है, एक्स को इसको लिया है, हम इसको सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले अंडर रूट को हम कैंसिल कर देंगे, 30 प्लस एक्स लिख लेंगे अब इसको, और इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे कि 30 किसकी टेबल में आता है, 6 और 5, 6 और 5 का डिफरेंस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसके हम जो पार्ट करेंगे -1 के, तो -6 और +5, ये दो फैक्टर हमारे बनेंगे मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ हमारे फैक्टर बन रहे थे -3 + 2, तो आंसर क्या आया था 3 और -2, मतलब इनका नेगेटिव साइन यहाँ पे आपका आंसर आएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्योंकि -6 और +5 आपके फैक्टर होके आ रहे हैं, तो सीधे आपका 6 और -5 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से सीधा x इज इक्वल टू 6, ये आपका पॉजिटिव वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने विद इन 3 लाइन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसी तरह से आप शॉर्टकट तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और 1-2 क्वेश्चन हमने लिए हैं इस वीडियो में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये अंडर रूट में 3 फिर अंडर रूट 3, यहाँ प्लस माइनस का कोई भी साइन नहीं है। पिछले सभी क्वेश्चन जो हमने 4 के 4 क्वेश्चन किए उसमें यहाँ पे प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लस का साइन नहीं है, सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इसको भी हम इसी क्वेश्चन की इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। अब यहाँ क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर होती है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर अंडर रूट, पहले वाला अंडर रूट स्क्वायर करने से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और बाकी सारा आपको एज इट इज लिखना है, अंडर रूट 3, इस तरह से अंडर रूट 3 और डैश डैश डैश, कितने भी अंडर रूट 3 आप लिखो, सब इसी तरह से अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3, इस तरह से कंटिन्यूस चलता रहेगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये आ गया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, ये आपकी वैल्यू क्या है, इस 3 को छोड़ दो, अब यहाँ से उठा लो, आप ये वैल्यू आप ले लो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये आपकी क्या है, ये आपकी x हो जाएगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये हो गया x, 3x। अब आप देखोगे कि इस तरह से आ गया। अब क्या है, यहाँ थर्ड वाली वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस में कुछ नहीं था, तो यहाँ 3x को आप इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करना और भी आसान है, तो क्या करेंगे, दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, जब आप x को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, और x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 निकल के आएगी। तो क्योंकि 0, x की वैल्यू जब 0 लोगे तो ये वैल्यू तो क्या कभी इसका आंसर 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट 3 ये वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती।
इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और ये वाला आंसर जो होगा x = 3 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x = 3। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन से और भी इजी था, क्योंकि इसमें फैक्टर करना एकदम आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है इस वीडियो में। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन थे, दोनों तरह के जो क्वेश्चन हमने 2 टाइप के जो क्वेश्चन लिए इस वीडियो में, ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से एकदम डिफरेंट है और देखने से थोड़ा लगता है कि हो सकता है टिपिकल क्वेश्चन हो। तो ये टिपिकल नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। देखो क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, पहले की तरह हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है, फर्स्ट वाला क्या है पार्ट, पहला अंडर रूट है, तो डेफिनेटली अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा x² = ये वाला अंडर रूट कैंसिल, बाकी सभी वैल्यूज़ आप एज इट इज लिखोगे, √4, फिर अंडर रूट में 2, फिर √4 ऐसे करके, और फिर अंडर रूट में 2, फिर √4, इस तरह से आप लिखते चले जाओ इसको। ये आपने एज इट इज लिख लिया, सिर्फ इस वाले अंडर रूट को आपने हटाया है यहाँ से। अब देखो क्या है, अब पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि इस वाली वैल्यू को छोड़ के ये सभी वैल्यू x बन जाती थी, लेकिन ये वाली x हमारी बनने के लिए आपको अंडर रूट 2 से स्टार्टिंग चाहिए, अंडर रूट 2 चाहिए, लेकिन अंडर रूट 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब अभी आपको एक बार ये वाला अंडर रूट और कैंसिल करना पड़ेगा, ये है आपका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट और आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, स्क्वायर किया था। यहाँ अब आपको क्यूब करना पड़ेगा। क्या किया था हमने यहाँ हमने स्क्वायर किया, अब यहाँ पे आपको क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाला क्यूब रूट और कैंसिल करना है, ताकि ये कैंसिल होने के बाद ये जो स्टेप आएगा, ये स्टेप हमारे x से रिलेटेड है, जहाँ से x हमारा स्टार्ट होता है √2 से, ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से बाद की वैल्यू सभी हमारी x हो जाएगी। तो इस वाले रूट को भी हमें कैंसिल करना होगा, तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो ये हो गया आपका x² का क्यूब करोगे तो ये x⁻6 हो जाएगी। कल हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बताया था कि पावर के ऊपर पावर, जब स्क्वायर का क्यूब करोगे तब पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देखो 2⁻3, इसकी पावर 3 तो 8 हो गया, मल्टीप्लाई में ये है क्यूब रूट, जैसे इसका क्यूब रूट करोगे तो यहाँ ये वाला क्यूब करते ही ये वाला अंडर रूट, ये क्यूब रूट है, कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा 4, मतलब यहाँ के बाद वाला एज इट इज आपको लिखना है 4, और फिर रूट में 2, फिर क्यूब रूट में 4, फिर रूट में 2, फिर क्यूब रूट में 4, इस तरह से आप लिखते चले जाओगे इसको। तो देखो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेप मुश्किल स्टेप नहीं है, बस इतना है कि आपको पहले इस वाले रूट को कैंसिल करने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ा, क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्यूब करना पड़ा। तो ये 2 स्टेप में आपने किया। अब देखो ये क्या हो गया, 8 4 जा 32 हो गई ये। अब यहाँ ये वैल्यू आपकी x बन गई है, यहाँ से आगे ये टोटल वैल्यू आपकी x हो गई। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x6 = 8 4 जा 32, और इसको हम लिख सकते हैं x। इस तरह से आप लिख लोगे x⁻6, और ये हो गया। अब देखो यहाँ पर x⁻6, अब पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको लिखो = 0। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर आपके x कॉमन आया तो ये हो गया x5 - 32 = 0। अब ये देखो ये फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर नहीं हुआ, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें, x = 0। जब आप x⁻5 = 32 लिखोगे, अब देखो यहाँ x⁻5 और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻5 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिखेंगे, 2⁻5, तो 5 पावर से पावर कैंसिल। जब पावर सेम होती है और बीच में इक्वल का साइन हो तो बेस भी इक्वल होना चाहिए, तो बेस इक्वल होना चाहिए, मतलब x = आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आपका आंसर आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज के इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन लिए थे, लगभग सभी 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं। तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन उठाइए और इसी तरीके से आप सॉल्व कर डालिए। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा से संबंधित सभी क्वेश्चंस हम अपने डिफरेंट वीडियोज़ में अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस या कोई ऐसे टॉपिक आपको समझना है तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में
हमें बता सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको वीडियो के जरिए आपको दे सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।